दोस्तों, आपने बहुत से शिव मंदिर देखे होंगे। कहीं पर भक्तों की लंबी कतारें होती हैं, कहीं पर मंदिर की प्राचीनता लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां रात के 12 बजे कोई अदृश्य शक्ति आकर भगवान शिव की पूजा करती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतुर गांव में स्थित कुंतेश्वर महादेव मंदिर की। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि रहस्यमयी और ऐतिहासिक कथाओं से भी भरा हुआ है। यहाँ की मान्यता है कि सबसे पहले शिवलिंग की पूजा कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हर रात अदृश्य शक्तियाँ सबसे पहले पूजा अर्चना करती हैं। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उसी पवित्र धाम की ओर। चलिए शुरू करते हैं। कुंतेश्वर महादेव मंदिर को लेकर सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ रात के ठीक 12 बजे कुछ दिव्य शक्तियाँ आती हैं और शिवलिंग पर सबसे पहले पूजा करती हैं। भक्तों की मान्यता है कि इस कारण कभी भी कोई इंसान इस शिवलिंग का प्रथम पूजक नहीं बन पाया। यही रहस्य इस मंदिर को और भी खास बनाता है। लोग मानते हैं कि आज भी माता कुंती यहाँ निवास करती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब सवाल उठता है, इस मंदिर को माता कुंती से क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे, तब माता कुंती अपने पुत्रों के साथ किंतुर गांव पहुंची। उन्होंने महाबली भीम से कहा कि यहाँ भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। माँ की आज्ञा मानकर भीम पर्वतों से 2 शिवलिंग लेकर आए और यहाँ स्थापित कर दिए। तभी से ये जगह का नाम पड़ा कुंतेश्वर महादेव, यानी इस मंदिर की नींव महाभारत काल में रखी गई थी। इतिहासकारों और स्थानीय पुजारियों के अनुसार एक समय माता कुंती और दुर्योधन की माँ गांधारी दोनों ही इस स्थान पर पूजा करने आई। दोनों ही अपने अपने पुत्रों की विजय की कामना कर रही थी। उसी समय आकाशवाणी हुई, जो भी सबसे पहले स्वर्ण पुष्पों से शिव का अभिषेक करेगा वही युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। गांधारी के पास स्वर्ण पुष्प थे, लेकिन माता कुंती के पास कुछ नहीं था। वो निराश हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसे पुष्प देंगे जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र की वाटिका से पारिजात वृक्ष की एक डाल तोड़ कर लाए और ग्राम बरोलिया में प्रत्यारोपित कर दिया। इस वृक्ष से निकले स्वर्णमयी पुष्पों से माता कुंती ने शिवलिंग का प्रथम अभिषेक किया। इसी पूजा के फलस्वरूप पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय मिली। यही कारण है कि कुंतेश्वर मंदिर के साथ साथ बरोलिया गांव का पारिजात वृक्ष भी भक्तों के लिए उतना ही पवित्र माना जाता है। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके फूल शाख पर रहते हुए सफेद होते हैं, लेकिन जैसे ही गिरते हैं सुनहरे रंग में बदल जाते हैं। इन पुष्पों को स्वर्ण समान माना जाता है और शिवलिंग पर अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत मान्यता है। कहा जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण की बुआ नाग पंचमी के दिन यहाँ आती हैं और कुंतेश्वर महादेव की विशेष पूजा करती हैं। इस दिन मंदिर में खास आयोजन होता है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, चाहे वो माता कुंती की कथा हो, गांधारी का जिक्र हो या फिर पारिजात वृक्ष की महिमा, हर एक कहानी इस मंदिर को अद्भुत बनाती है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। शिव भक्त दूर दूर से कांवड़ लेकर आते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। कुंतेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर लोग न सिर्फ भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं बल्कि माता कुंती की शक्ति और त्याग को भी याद करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी कुंतेश्वर महादेव मंदिर की। एक ऐसा धाम जहाँ अदृश्य शक्तियाँ स्वयं आकर पूजा करती हैं, जहाँ पांडवों और माता कुंती की आस्था जुड़ी है और जहाँ पारिजात पुष्प आज भी भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कभी अवसर मिले तो इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। हो सकता है कि वहाँ जाकर आप भी उस रहस्यमयी शक्ति को महसूस कर पाएं, जो सदियों से इस मंदिर को अद्वितीय बनाए हुए है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक